बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते। आज सुबह से शोभा बहुत व्यस्त थी। शोभा शाम को सब्जी खरीदने बाजार जाती है। फिर वह वहाँ एक अपनी पुरानी दोस्त से मिलती है। दोनों दोस्त एक बहुत गर्मजोशी से मिलती हैं। लगभग 10 साल हो गए थे जब हम एक दूसरे को देखे थे, लेकिन वे तुरंत एक दूसरे को पहचान लेती हैं। उनकी दोस्त कोमल बहुत हाई फाई लग रही थी, यहाँ तक कि कपड़े भी आधुनिक लग रहे थे। शोभा ने कोमल से कहा, लगता है तुम्हारी लॉटरी लग गई है, शायद तुम किसी बड़े घर में शादी करके गई हो। कोमल यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। शोभा ने कोमल से कहा, चलो चाय पीकर चलते हैं, मेरा घर पास ही में है, आ जाओ। शोभा कोमल को अपने घर ले जाती है। जैसे ही कोमल शोभा के घर में प्रवेश करती है, उसका नाक सिकुड़ने लगता है छोटे घर को देखकर। तभी उसकी सास अंदर आती है और उसका स्वागत करती है। शोभा की सास कहती है, आओ बेटा, बैठो और बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद कोमल शोभा से कहती है, तुम इतने छोटे घर में कैसे रहती हो, और ऊपर से तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ रहती है। शोभा को कोमल की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वह कोमल को समझाती है, घर छोटा हो या बड़ा कोई मायने नहीं रखता, और जहाँ तक मेरी सास का सवाल है, वह मेरे साथ नहीं रहती बल्कि मैं उनके साथ रहती हूँ। यह घर उनका ही है। शोभा की बात सुनकर कोमल फिर से कहती है, अरे बाबा, न सास के साथ रहना मुश्किल, बहुत काम है, सास का नाम ही सिर दर्द है। कोमल की यह बात सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। शोभा जोर से कोमल पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में ऐसा कहने की। सास इस घर की नींव है जो इस घर को मजबूती से थामे हुए हैं। शोभा फिर से धीरे से कहती है, मुझे तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है, जो अपने परिवार के लोगों को नापसंद करती हो, जिनके लिए तुम इतना राज कर रही हो, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बुरी गाजर मूली की तरह निकाल दो। तुम्हारा यही व्यवहार अपनी सास के प्रति है, क्या तुम अपनी माँ के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार चाहती हो। याद रखो, बुजुर्ग कभी भी बोझ नहीं होते दोस्तों, वे घर की देखभाल भी बैठे बैठे करते हैं, और जिनके प्यार और स्नेह के नीचे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यह वह बरगद का पेड़ है जिसने हमें इतना मजबूत घर दिया है। इतने में शोभा की सास चाय लेकर आती है और व्यस्त होने का नाटक करती हैं और तेज़ी से चली जाती हैं। आज शोभा की सास को अपने भाग्य पर बहुत गर्व हो रहा था। जिसके पास इतनी अच्छी बहू है, वह उसके घर की गृह लक्ष्मी है। आगे बढ़कर उन्होंने शोभा को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि अपनी सास के बारे में इतना गलत बोलना कहाँ तक सही है, और ये कहानी आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। और ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।